जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी अभी हमारे पास एक साथ छः अपडेट्स आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन सारी अपडेट्स को देखने वाले हैं। ये सारे अपडेट्स किस तरह से हैं और किन सारे छात्रों के लिए ये अपडेट्स अच्छी खबर लेकर के आए हैं और किन सारे छात्रों के लिए बुरी खबर लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आप लोग भी देखेंगे बहुत सारे छात्रों का इंतजार समाप्त हुआ है। कैसे इंतजार समाप्त हुआ है वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि आप लोग देखेंगे बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो मेडिकल में अनफिट हो गए थे, यानी कि उनका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 था या C1 था। ठीक है, अब आपको ये पता होगा कि बाद में जिनका B2 C1 आता है उसकी पोस्टें कम होती हैं, तो वो छात्र कहीं ना कहीं पोस्ट नहीं पा पाते हैं। तो मेन काम तो वही होता है, जब तक पोस्ट आपको नहीं मिलेगी तो ज्वाइनिंग कहाँ से होगी। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे बहुत बड़े रिप्लेसमेंट पैनल की यहाँ पे तैयारी हो गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सीटें खाली हो गई B2 और C1 वाली। अब इन सारे छात्रों को भी कहीं ना कहीं लाभ मिलने वाला है। रिप्लेसमेंट पैनल के माध्यम से इन सारे छात्रों का नाम उसमें आने वाला है। तो खाली कैसे होती हैं, बहुत सारे छात्र ज्वाइनिंग नहीं करते हैं और रिजाइन करते हैं जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 और C1 होता है उस वाली पोस्ट पे। ठीक है, अगर वो सीटें खाली होंगी तो इनका कंडीशन रद्द नहीं होगा। देखो, अगर आपका भविष्य में B2 या C1 मिला, ठीक है, B2 आपको मान लो आप सेकेंड डिवी, थर्ड डिवी, फोर्थ डिवी में डिवी कराते हैं, आपको B2 मिलता है तो आपका कंडीशन रद्द नहीं होगा। अगर भविष्य में कभी वैकेंसीज खाली होंगी तो उसमें आपका मौका मिल सकता है। ठीक है, तो यही हुआ है। इन सारे छात्रों को अभी तक रोक के रखा था, लगभग में 1 साल हो गया है। अब इन सारे छात्रों को पोस्ट मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी रिप्लेसमेंट पैनल की तैयारी चल रही है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीटें खाली हो गई। ठीक है, इसके साथ ही हम देखेंगे 1 जून से एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने स्टार्ट हो गए हैं, तो अब बहुत से छात्र उसका भी वेट कर रहे थे, उनका भी इंतजार समाप्त हुआ है। और इसी वीडियो में एक साथ 4 RTI का रिप्लाई भी देखने वाले हैं। सभी RTI वेरी इंपॉर्टेंट RTI रहने वाले हैं आप लोगों के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखो, एक ही वीडियो में हम 6 अपडेट देखने वाले हैं, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, 10 या 12 मिनट का हो जाएगा। तो आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको ऐसे हेल्प वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर अभी आप लोग देखेंगे RTI में जो हम पहले RTI देख रहे थे, उसमें जो डाटा कम था, जो 50 था, 40 था, अब वो डाटा 70-80 के आसपास पहुंचने वाला है। यानी कि कहना कि ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ रही है, नॉट ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ रही है। अब ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और धीरे धीरे आप लोगों के लिए अच्छी खबर बनती ही रहेगी। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको ऐसे हेल्प वीडियो टाइम मिलते रहें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े, तो अगर आपको RTI देखना है, कुछ भी देखना है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करिएगा, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं सभी अपडेट्स की। सबसे पहले आपको पता होगा कि पटना जोन में थर्ड डिवी आ चुका था, और यहाँ पे अभी भी अगर साइट पे जाएंगे तो यहाँ पे 23/4/2024 का एक नोटिस दिख जाएगा, जिसमें नोटिस देखा कि हमें इनका एडमिट कार्ड डाउनलोड करा रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसका एडमिट कार्ड लिंक आ चुका है। जो छात्र अभी तक डाउनलोड नहीं किए वो छात्र यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे कब 28 मार्च 2024 को क्या आया था, इनका थर्ड डिवी आया था। अब यहाँ पे टोटल देखेंगे तो 1 महीने बाद इनका थर्ड डिवी का पैनल आ रहा है, पैनल बोलने थर्ड डिवी का क्या आ रहा है, एडमिट कार्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये साथ ज्वाइनिंग कर सकते, कहीं ना कहीं अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ये नोटिस आया, नोटिस को अच्छे तरीके से आप लोग रीड कर लीजिएगा, उसके बाद में एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जैसे आप जाएंगे ER कोलकाता जोन की साइट पे, तो आपको ये पता होगा यहाँ पे सेकंड डिवी का प्रोसेस लगभग में कंप्लीट हो चुका है और थर्ड डिवी की तैयारी बहुत जोरों पे है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो एक नोटिस अभी भी आया है, नोटिस फॉर रीचेक ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ कैंडिडेट फिट इन B2 एंड C1 मेडिकल कैटेगरी अगेंस्ट CNRC 019। देखो, यहाँ पे नोटिस आया है, B2 C1 वाले जो भी छात्र हैं उनका डॉक्यूमेंट फिर से चेक होगा। अब देखो, आपको थोड़ा माइंड भी लगाना होगा, ये क्यों इन छात्रों को बुलाए हैं, ये इसलिए बुलाए हैं क्योंकि B2 C1 वाली पोस्टें यहाँ पे खाली हो चुकी हैं। ठीक है, अब खाली हो चुकी तो इन सारे छात्रों का फिर से हो सकता है मेडिकल भी हो जाए। अभी मेडिकल का नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट फिर से होगा, हो सकता है इसके बाद मेडिकल भी हो। अब इन सारे छात्रों का पैनल में नाम आने वाला है, रिप्लेसमेंट पैनल की यहाँ पे तैयारी चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी बड़ी लिस्ट यहाँ पे देखी गई। ठीक है, ईस्टर्न रेलवे लिखा है 23/4/2024 लिखा है, यहाँ पे लिखा नोटिस फॉर द रीचेक ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हु वर फाउंड फिट इन B2 एंड C1 मेडिकल कैटेगरी अगेंस्ट CNRC 019। तो यहाँ पे सारी बेसिक इन्फो बताया गया कि इनका फर्स्ट डिवी चला था, मतलब फर्स्ट डिवी के छात्र हैं। 24 फरवरी 2023 से 26 फरवरी 26 मार्च 2023 तक चला था इनका फर्स्ट डिवी। और इसमें B2 C1 वाले छात्र हैं जो उनका फिट पाया गया था, इसमें फिट पाया गया था। अब इन सारे छात्रों का पैनल में नाम नहीं आया था पोस्ट की कमी के कारण। अब जाके कहीं ना कहीं पोस्ट खाली हुई होंगी, तो इन सारे छात्रों का द नेम ऑफ द कैंडिडेट हु वर हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द रीचेक, यानी कि इनका फिर से डॉक्यूमेंट चेक होगा और कहीं ना कहीं इनका आगे का प्रोसेस अब किया जाएगा। ठीक है, अगर हम देखेंगे लिस्ट तो यहाँ पे देखिएगा, लिस्ट की बात करते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम और यहाँ पे डेट ऑफ रिपोर्टिंग, यानी कि 25 अप्रैल को इन सारे छात्रों को पहुँचना है। और यहाँ पे देखेंगे किसके छात्र, SC
EWS, SC, ST, यानी कि सभी कैटेगरी के 7 में शामिल देखेंगे। UR के भी शामिल है, OBC के भी शामिल है, EWS के भी हैं और तुम्हारे SC के भी हैं। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी लिस्ट है, यानी कि काफ़ी बड़े रिप्लेसमेंट पैनल की यहाँ पे तैयारी चल रही है। टोटल देखेंगे तो यहाँ पे ST, OBC, EWS, OBC, यहाँ पे क्या 26 तारीख को इनको पहुँचना है, इनको 29 तारीख को पहुँचना है, 29 अप्रैल को। ठीक है, अगर हम लास्ट बात करें तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे टोटल कितने 160 छात्रों को कॉल किया गया है। किसके लिए? रीचेकअप डॉक्यूमेंट के लिए, यानी कि इनके डॉक्यूमेंट फिर से चेक होंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे देखने लायक ये है कि आज तारीख कितनी हो गई? आज तारीख हो गई तुम्हारी 23 तारीख, 23 अप्रैल हो गई है। और इन सारे छात्रों को कब बुलाया गया है? यहाँ पे देखें 25 अप्रैल को बुलाया गया है। मात्र कितने, मतलब मात्र 2 दिन का टाइम मिला इन सारे छात्रों का। अभी 2 दिन, बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो दूर दूर के हैं, वो वहाँ पे पहुँच भी नहीं पाएंगे। समझ रहे हो, मतलब इतना ज़्यादा छात्रों को टाइम नहीं मिल पा रहा है कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट बनवा के पहुँच लें। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको डॉक्यूमेंट बनवा के रखने हैं, क्योंकि कभी भी आपकी नोटिस आ सकती है और कभी भी आपको जाना पड़ सकता है। अब 2 दिन, आज 23 हो गया, 24, 25, ठीक है, तो 25 को इन छात्रों को पहुँचना है, तो इतना कम टाइम नहीं देना चाहिए, कम से कम थोड़ा बहुत तो टाइम देना ही चाहिए। ठीक है, तो 23 तारीख से 25 तारीख यानी कि 1 दिन का टाइम इन छात्रों को मिला है। ये छात्र वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो इनका अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये भी बताया गया कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इसी के लिए बुलाया गया कि आपकी जॉब लगी जाएगी, आप DB कराएंगे, मतलब फिर से आपका डॉक्यूमेंट चेक होंगे, फिर मेडिकल होगा, फिर कहीं ना कहीं पोस्ट मिल जाएगी, फिर आपको कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें बेसिक इन्फो अच्छे तरीके से बताया गया, आप लोग देख लीजिएगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन ले जाने हैं ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं सभी RTI की रिप्लाई की। अगर हम RTI की रिप्लाई की बात करें तो पहला RTI रहा हमारा, ये रहा सबसे पहला RTI यहाँ पे 22/4/2024, यानी कि कल ही का RTI का रिप्लाई, साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद SCR का RTI का रिप्लाई है। ठीक है, यहाँ पे सवाल पूछा गया था CNR 019 लेवल 1 पोस्ट, टोटल नंबर ऑफ मनी टोटल हाउ मनी कैंडिडेट हैव रिजाइन येट, यानी कि किस डिवीजन में, यहाँ पे हैदराबाद डिवीजन में कितने छात्र रिजाइन किए हैं। तो इन्होंने बताया टोटल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट रिजाइंड इन हैदराबाद डिवीजन अंडर CNR 019 लेवल 1 पोस्ट एज ऑन डेट 56 छात्र हैं जो यहाँ पे रिजाइन कर चुके हैं। कितने छात्र? 56 छात्र मात्र एक ही डिवीजन से रिजाइन कर चुके हैं। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा टोटल हाउ मेनी कैंडिडेट आर नॉट ज्वाइन टू देयर पोस्ट आफ्टर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पैनल आने के बाद में कितने छात्र ज्वाइनिंग नहीं किए। तो टोटल 46 छात्र हैं जो यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं किए हैं। 56 यहाँ पे होगा, 46 यहाँ पे होगा, आप लोग दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 56 46, यानी कि 110 छात्र ऐसे हैं जो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हुए हैं, 110 नहीं 102 होगा। ठीक है, तो 102 छात्र यहाँ पे कहीं ना कहीं सीटें खाली हो गई हैं। ठीक है, दूसरे RTI की बात करें तो दूसरा RTI कितना है, 56 46, एक बार जोड़ लेते हैं यार, इतना भी नहीं बताया गया, 56 46। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हाँ 102। ठीक है, 102, हाँ 102। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा RTI की बात करें तो यहाँ पे दक्षिण मध्य रेलवे यानी कि साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद जोन से ये भी RTI का रिप्लाई 19/4/2024 का है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ जानने के लिए कि इस छात्र को ये नहीं पता था कि हमारा कौन सा डिवीजन हमें मिला है। इस छात्र ने अपना सब कुछ बताया और यहाँ पे पूछा तो इसको बताया गया कि आपका सिकंदराबाद डिवीजन है। ठीक ऐसे ही अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप लोग RTI कर सकते हैं, अपना रोल नंबर पूछना है, आपको डिवीजन पूछना है, कौन सी पोस्ट में, सब कुछ यहाँ पे रिप्लाई किया जाएगा। आप बस आपको अच्छे तरीके से पूछना है। ठीक है, ये RTI आपकी जानकारी के लिए था कि आप लोग भी इस तरीके से पूछ सकते हैं। एक और RTI का रिप्लाई 22/4/2024 का, ये भी लेटेस्ट RTI का रिप्लाई है। यहाँ पे साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद जोन से RTI का रिप्लाई किस डिवीजन से, गुंटकल डिवीजन से RTI का रिप्लाई है। यहाँ पे बताया गया कि टोटल हाउ मेनी कैंडिडेट हैव रिजाइंड येट, कितने छात्र रिजाइन किए हैं इस डिवीजन से, किससे, गुंटकल डिवीजन से। टोटल 56 छात्र रिजाइन कर चुके हैं। हाउ मेनी टोटल नंबर कैंडिडेट नॉट ज्वाइन, यहाँ पे कितने छात्र ज्वाइनिंग नहीं किए, तो यहाँ पर 77 छात्र हैं जो ज्वाइनिंग नहीं किए। अब इस डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे 56 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे 77 ये हो गया। ठीक है, अगर आप इसको ऐड करें 7/13 कितना मतलब 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/13, यानी कि 133 छात्र ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पे सीटें खाली हो चुकी हैं सिर्फ ज्वाइनिंग और रिजाइनिंग की। ठीक है, और आपको ये भी बताओगे यहाँ पे जो कॉल हुआ है वो नॉट ज्वाइनिंग का हो चुका है और रिजाइन का अभी नहीं हुआ है, तो वो भी अभी नेक्स्ट रिव्यू में होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे बात कर लेते हैं। एक और RTI की रिप्लाई मेरे पास है 22/4/2024 का, ये भी RTI की रिप्लाई है। ये कहाँ पे है, ये सेंट्रल रेलवे सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन का RTI की रिप्लाई सोलापुर डिवीजन से। इसमें बहुत सारे छात्रों ने सवाल तक पूछे थे बट यहाँ पे आंसर कोई भी नहीं मिला है। तो जितने भी CR के छात्र RTI कर रहे हैं वहाँ पे कोई भी रिप्लाई दिया ही नहीं जा रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है ये उन्होंने बता भी नहीं रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको RTI के रिप्लाई देना चाहिए। पता नहीं किस सबसे लोग काम करते हैं, RTI के रिप्लाई तो सभी RSC दे रहे हैं, तो आपको आप भी दे दो ना। आपको ऐसा कौन सा है कि आप लोग RTI के रिप्लाई नहीं दे सकते हैं। तो कुल मिला के RSC वाले अपने मन की करते हैं। आप लोग देख रहे हैं सारे सवालों के जवाब देने चाहिए थे बट इन्होंने कोई भी सवाल का आंसर देना जरूरी नहीं समझा। ठीक है, तो क्या ही कर सकते हो। ठीक है,
तो आज के वीडियो में इतना ही। बट आप लोगों को एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे जो नोटिस आया है ईआर कोलकाता में, वहाँ पे 23 तारीख को ये नोटिस आता है और 25 तारीख को छात्र को बुलाया जाता है, ठीक है, 25 अप्रैल 2024 को, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि टाइम नहीं मिलने वाला, आपके डॉक्यूमेंट हर समय रेडी रहने चाहिए। अब देखो जिन सारे छात्रों का डॉक्यूमेंट नहीं बना होगा वो सारे छात्र क्या ही करेंगे, जो डॉक्यूमेंट होंगे वहीं लेके जाने होंगे, ठीक है। तो अगर आप कहना कहीं आपका चाहे डीबी हो गया, मेडिकल हो, कुछ भी हो गया, आपके डॉक्यूमेंट हर समय रेडी रहने चाहिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।